नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं हिंदी का पाठ 4, जिसका नाम क्या है बच्चों? मन। तो यहाँ पर एक कविता दी गई है जो कि एक पूरक पठन है। पूरक पठन मतलब क्या होता है? जैसे आप जब उस पाठ को पढ़ते हो, कोई कविता पढ़ते हो या फिर उस लेसन को पढ़ते हो, तो उसके बारे में ना आपको सोचने को, मतलब वो चीज़ जो होती है ना, वो आपको सोचने को मजबूर करती है। यानी जिसमें आपको, जिसको पढ़ने के बाद आप कुछ सोचने लगते हो, ठीक है, उसके बारे में आप जानने की आपको इच्छा होती है, ठीक है। तो ऐसी ही जो कहानियाँ होती हैं, जो पाठ होते हैं, उनको पूरक पठन में डाला जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो कविता है ना, इस कविता को लिखा है विकास परिहार जी ने। इनका परिचय हम देख लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1983 गुना मध्य प्रदेश में, और विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। मतलब 2000 से लेकर के 2006 तक इन्होंने भारतीय वायुसेना में काम किया। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद ये रेडियो से जुड़े। फिर वो पत्रकारिता क्षेत्र में आए, उसके बाद रेडियो से जुड़े, और साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। चलो पद्य संबंधी देख लेते हैं। यानी ये जो कविता है ये किससे संबंधित है, इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है हाइकू। अब ये हाइकू होता क्या है, तो इसको हम समझते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये जो कविता है ना, ये क्या है, एक हाइकू ही है। तो ये हाइकू एक्चुअली में होता क्या है, तो वो हम समझेंगे। तो यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। यानी ये जो हाइकू है ना, ये जापान की लोकप्रिय, यानी बहुत प्रसिद्ध है, ये काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। यानी ये जो रहती है ना हाइकू, ये एक कविता ही होती है, लेकिन ये विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। यानी कम से कम शब्दों में आपको वो बात बताई जाती है। जैसे हम लोग कविता पढ़ते हैं तो नॉर्मली कितनी बड़ी बड़ी लाइन्स होती हैं, आप देखते होंगे, लेकिन यहाँ पे ये जो कविता है आप देख रहे होंगे कितनी छोटी छोटी लाइन है। देखो 3 लाइन में इसको ख़त्म कर दिया गया, और वर्ड तो इसमें देखो कितने, 5 ऊपर है, 7 फिर बीच में, फिर नीचे 5, ठीक है। तो कम से कम शब्दों में आपको ज़्यादा चीज़ इसमें बताने की कोशिश की जाती है। तो ऐसी जो कविता होती है इसको हम हाइकू कहते हैं। तो 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। यानी पहले तो ये जापान की लोकप्रिय विधा है ना, तो जापानी लोग ऐसा करते थे, लेकिन उसके बाद 5th सेंचुरी से जो हमारे हिंदी है, ठीक है, इसने भी इस हाइकू को खुले मन से स्वीकार कर लिया है। यानी हिंदी में भी हाइकू लिखा जाने लगा है। हाइकू कविता 5 + 7 + 5 = 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। यानी अभी ये 5 7 5, इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर मैं इस कविता की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखिएगा, इसको मैं ऐसे बोलूँगी 5 7 5 5 7 5 5 7 5। अब ये 5 7 5 है क्या, तो वो मैं आप लोग को समझाती हूँ, सुनिए ध्यान से। अगर आप देखोगे यहाँ पर पहली लाइन में, देखो पहली लाइन में क्या है, घना, ठीक है। तो इसमें कितने अक्षर है, अक्षर कितने हैं, देखो घना, इसमें 2 अक्षर हुए, 2। फिर इसके आगे अंधेरा, तो अंधेरे में कितने अक्षर हैं, अधर, कितने अक्षर हुए, 5। यानी ऊपर की जो लाइन है वो 5 अक्षरों में कंप्लीट कर दी गई है, ठीक है। तो ये हुआ आपका 5। उसके बाद ये 7 क्या है, तो नीचे आ जाओ, च 1 अक्षर है, म 1 अक्षर है, क 1 है, फिर त 1 है, 4 हुए। उसके बाद प्रकाश, कितने हुए, प्रकाश 3, देखो कितना हुआ, 7 हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7, 5 7, और फिर नीचे आओगे तो क्या है, कितने अक्षर हैं, और 2 अक्षर, फिर अधिक 3 अक्षर, यानी 5। तो ये होता है 5 7 और 5। यानी ऊपर की जो लाइन होती है उसमें 5 वर्ड्स होते हैं, फिर नीचे की लाइन में 7 वर्ड्स होते हैं, और नीचे की लाइन में कितने वर्ड्स होते हैं, 5 लाइन्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके जो आपकी हाइकू कविता होती है वो लिखी जाती है, ठीक है। समझ में आया ना। चलो अभी आगे चलते हैं। तो प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। यानी ये जो कविता दी गई है, ये जो हाइकू है, इसमें कवि ने क्या किया है, जो भी इनके अनुभव रहे हैं और जो छोटी छोटी विभिन्न घटनाएं हैं, उनको अर्थवाही सीमित शब्दों मतलब क्या, लिमिटेड वर्ड्स में उनको क्या किया है, एक्सप्लेन किया है।
तो चलिए अभी हम इस कविता को, जो कि एक हाइकू है, इसको पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। तो देखो क्या दिया है यहाँ पर, मतलब जो कवि है विकास परिहार जी, वो क्या कहते हैं, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। अभी इसका मतलब क्या हुआ तो सुनिएगा ध्यान से। घना अंधेरा चमकता प्रकाश, यानी बहुत घना अंधेरा है, पूरा अंधेरा छाया हुआ है। अगर उस अंधेरे में आपको एक कोई प्रकाश दिखाई दे जाए, छोटा सा कोई प्रकाश, कोई दीपक, कोई लाइट दिखाई दे जाए, तो वो क्या होती है, वो क्या करता है, वो पूरे अंधकार को ख़त्म कर देता है ना। वो पूरे अंधकार को वो ख़त्म कर देता है, वो एक छोटा सा लाइट, छोटा सा प्रकाश, ठीक है। तो अभी कवि यहाँ पे आप लोगों को बताना क्या चाहते हैं, इससे आपको वो संदेश क्या देना चाहते हैं उसको आप समझना। तो देखो समझिए, आपके जीवन में पूरा अंधकार है, यानी आपका जो जीवन है वो दुखों से भरा हुआ है, ठीक है। आपका जीवन किससे भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है। उसी में आपको कहीं पे कोई एक रोशनी दिख जाए, रोशनी दिख जाए मतलब कोई आपको एक छोटी सी किरण दिख जाए कि हाँ हम, मतलब अगर हम इस तरफ जाएंगे तो हमको सुख मिल सकता है, हमारे जीवन में खुशियाँ आ सकती हैं, ठीक है। तो वो आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। यानी बहुत सारा दुख है, हर जगह दुख ही दुख है, लेकिन एक छोटा सा सुख का साधन आपको दिखता है, तो वही आपके लिए जैसे एक छोटा सा प्रकाश आपके लिए बहुत बड़ा बन गया, उसने पूरे अंधकार को ख़त्म कर दिया। उसी प्रकार से एक छोटा सा सुख अगर आपको दिखता है तो वो आपके पूरे दुख को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, ठीक है। तो ये है इसका मतलब। आगे कहते हैं कि करते जाओ पाने की मत सोचो। यहाँ पे कवि जी क्या बोल रहे हैं कि करते जाओ, मतलब आप अपना कर्म करते जाओ, पाने की मत सोचो। आप ये मत सोचो कि मुझे क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, है ना। आप बस पूरा जीवन कर्म करो, क्योंकि ये बात तो आप भी मानोगे, अगर हम बस ये सोच के बैठ जाएं, सब लोग यही सोच के बैठ जाएं कि अगर जैसे हम कुछ काम करने जा रहे हैं तो हम सोचें कि अरे हम ये काम कर रहे हैं तो इसका फल मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर सब लोग ऐसे सोचते रहे तो ऐसे कितना टाइम बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो उसकी बजाय आपको क्या करना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। फल तो आपको अवश्य ही मिलेगा, अगर आप कर्म करते हो तो फल तो आपको अवश्य मिलेगा। अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, खराब काम करोगे तो खराब फल मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे कवि ने आप लोगों को बोला है कि आप अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत सोचो, है ना। पाने के बारे में मत सोचो, जीवन सारा, यानी आप पूरा जीवन बस कर्म करते जाओ, अच्छे कर्म करते जाओ, सबकी हेल्प करो, जिसको ज़रूरत है, मतलब किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप वो दे सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आप सबकी मदद करो। चलो अभी आगे देखते हैं। आगे कहते हैं वो जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। कवि ने यहाँ पे बोला कि जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। जैसे एक नाव होती है, मझधार मतलब क्या होता है बच्चों, मझधार मतलब होता है ना, जैसे कि नदी जो रहती है, ठीक है, तो उसके बीच का जो भाग होता है उसको कहते हैं मझधार, ठीक है। तो जैसे नाव अगर समझिए समुद्र में जा रहा है तो लहर ऊंची ऊंची उठ रही है तो क्या होता है, वो जो नाव है वो डगमगाने लगता है, डोलने लगता है ना। तो उसको संभालेगा कौन, ऐसा यहाँ पे कवि जी सवाल कर रहे हैं। तो अभी इससे तात्पर्य आप समझना, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन, यानी जैसे ये जो हमारा जीवन है, ठीक है, ये भी एक नाव के जैसा ही है। और ये मझधार क्या है, ये मध्य भाग क्या है, तो ये पूरा संसार क्या है, मझधार है ना। तो हमारी जो जीवन नैया है वो क्या कर रही है, मझधार में डोल रही है। तो इसको संभालेगा कौन। अगर आपके जीवन में कोई कठिनाइयाँ आती हैं तो उनका सामना करेगा कौन, उनसे आपको बचाएगा कौन, तो उनसे आपको और कोई नहीं बल्कि आपको ही उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास आपको ही करना चाहिए, ना कि आप दूसरे के आश्रय बैठोगे, वो आएंगे तो हमारी कठिनाई को दूर करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, आपकी जीवन नैया डोलने लगती है मझधार में जा कर के, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी मदद खुद करनी चाहिए, ठीक है। समझ में आया। चलिए अभी आगे चलते हैं। नैया मतलब आपको पता है ना, नाव होता है, और मझधार मतलब क्या होता है, नदी का बीच का भाग। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। जैसे आपको पता है फागुन के महीने में क्या पड़ती है, होली पड़ती है ना। फागुन क्या होता है, हिंदी का महीना होता है, यानी हिंदी में हम फागुन कहते हैं।
तो उस टाइम पे कौन सा त्यौहार आता है, होली का त्यौहार आता है। तो जो होली का त्यौहार है वो कैसे रंग बिरंगे रंग लेकर के आता है, खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर के आता है ना। तो वैसे ही अगर हमारा जीवन दुखों से भरा हुआ है, हमारे जीवन में दुख ही दुख है, तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे हमें ना जब फागुन आता है यानी जब वसंत आता है तब हमें उसको एंजॉय करना चाहिए, ना कि अपने दुख में ही पड़े रहना चाहिए। मतलब सभी दुखों को भूल करके हमको आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके जीवन में कोई दुख तकलीफ है तो आपको क्या करना चाहिए, सभी दुखों को भूल करके आगे बढ़ना चाहिए, वसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। अभी देखो आगे क्या कहते हैं कि कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। यहाँ पर कवि जी फूल के बारे में बता रहे हैं। जैसे अगर मैं गुलाब के फूल की बात करूँ तो आप लोग देखते होंगे गुलाब के फूल को, जो गुलाब का फूल रहता है वो कैसा हमेशा कांटों से ही घिरा रहता है ना। अगर आपने गुलाब का पौधा देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वो कांटों से घिरा हुआ होता है, कांटों के बीच में वो रहता है ना, लेकिन फिर भी वो खिलखिलाता रहता है। वो कांटों के बीच में रहता है लेकिन फिर भी क्या करता है, वो खिलखिलाता रहता है ना। तो यहाँ पर कवि जी क्या कहते हैं, वो हमको ये संदेश देना चाहते हैं कि भले ही हमारा जीवन क्या रहे, दुखों से भरा हुआ रहे, लेकिन उसमें भी हमको क्या करना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। जैसे ये फूल कैसे मुस्कुरा रहा है, वो हमको एक प्रेरणा दे रहा है कि भले ही मैं कांटों से घिरा हुआ हूँ लेकिन फिर भी मैं क्या हूँ, खिला हुआ हूँ, मैं मुस्कुरा रहा हूँ, है ना। उसी प्रकार से ये जो मनुष्य है, ये जो इंसान है, इसको भी भले ही इसके जीवन में दुख हो, तकलीफें हो, कठिनाइयाँ हो, लेकिन इसके बावजूद भी उसको क्या करना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, उनका डट करके सामना करना चाहिए। और जब वो ऐसा करेगा तो उसके जो दुख है, उसकी जो तकलीफें हैं, जो कठिनाइयाँ हैं, वो अवश्य ही दूर हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आया। चलिए अभी आगे देखते हैं। आगे कवि जी क्या लिखते हैं कि भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से बाहर आई। अभी यहाँ पे वो क्या कहते हैं, देखो भीतरी कुंठा, कुंठा मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे हमको कोई दुख होता है ना तो वो क्या होता है, कुंठा। ठीक है, कुंठा मतलब जैसे कोई दुख हो गया, हम एकदम निराश है, निराशा में डूबे हुए हैं, एकदम उदास है, तो वो क्या है, कुंठा। ठीक है, तो अगर समझिए आपके अंदर क्या है, निराशा है, आप दुखित हो, ठीक है, आपको अंदर से बहुत बहुत क्या है, दुख है, तो वो दुख क्या होता है, आंखों के द्वार से क्या होता है, बाहर आ जाता है। जैसे सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अगर हमको कोई दुख होता है तो हम उसको अपने अंदर रखने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि हम अपने आप को संभाल पाए, लेकिन जब वो दुख बहुत अधिक हो जाता है, ठीक है, जब बहुत अधिक हो जाता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारे अंदर का जो दुख है वो बहुत अधिक हो जाता है, तो वो आंसुओं के द्वार से, वो आंखों के रास्ते क्या होता है, बाहर आ जाता है ना। तो वही यहाँ पे कहते हैं भीतरी कुंठा, यानी अंदर की जो कुंठा थी, अंदर की जो निराशा थी, वो आंखों के द्वार से बाहर आई, है ना। ऐसा ही होता है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो पहले तो हम कोशिश करते हैं कि हम उस दुख को अपने अंदर ही रखें, अपने अंदर ही झेलें, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी वो दुख हमारे अंदर समा नहीं पाता है, उसको हम सह नहीं पाते हैं, और वो आंखों के द्वार से, आंसुओं के रास्ते वो बाहर आ जाता है। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं। आगे कवि जी लिखते हैं, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। अभी इसका मतलब क्या हुआ, खारा मतलब क्या होता है बच्चों, नमकीन। जैसे समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है, नमकीन होता है, उसको आप पियोगे तो नमकीन जैसा लगेगा, है ना। तो खारे जल से धुल गए विषाद, विषाद मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कोई हमको क्या होता है, पश्चाताप, खेद होता है ना। जैसे समझिए आपकी कोई इच्छा है और वो पूरी नहीं हुई, तो हमारे अंदर जो दुख होता है, जो खेद होता है, ठीक है, वो। और पावन मतलब क्या होता है, पवित्र होता है। ठीक है, तो खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। सुनिएगा ध्यान से, समझिए हम दुखित हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो क्या होता है, वो हम क्या करते हैं, मतलब जैसे हमने कोई चीज़ प्रयास किया, हम उसमें सफल नहीं हुए, तो हम क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, है ना, कि हमको तो सफलता मिली ही नहीं। तो फिर क्या होता है, उस दुख की वजह से हम रोने लगते हैं ना। तो वो जो आंसू होते हैं उनको यहाँ पे खारा बोला गया है, खारे जल यानी आंसुओं, ठीक है, जो आपके आंसू होते हैं, हम क्या करते हैं, रोने लगते हैं, है ना। तो इस खारे जल से क्या होता है, जो हमारे अंदर के विषाद होते हैं, हमारी जो इच्छा होती है, हमारी वो इच्छा पूरी नहीं हुई, इसकी वजह से हम बहुत दुखी हैं, तो वो आंसुओं से क्या हो जाती है, धुल जाती है, वो जो इच्छा है वो धुल जाती है। यानी हमको समझ में आता है कि ये चीज़ हमको क्यों नहीं मिला, है ना। जैसे हमने किसी चीज़ के लिए प्रयास किया, जैसे आपने ही प्रयास किया, समझिए आपने सोच लिया कि हम तो इस बार एग्ज़ाम में फर्स्ट आएंगे, लेकिन
आप फर्स्ट नहीं आ पाए, है ना, तो हम क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि हमने तो इतनी मेहनत की, बहुत परिश्रम किया, लेकिन फिर भी हम फर्स्ट नहीं आ पाए। ठीक है, तो फिर जब हम दुखी होते हैं, दुखी होकर के सोचते हैं, समझते हैं कि अरे हाँ, हमने कहीं पे तो कुछ तो भूल की होगी, इसकी वजह से हमारे जो मार्क्स है ये अच्छे नहीं आ पाए, हम फर्स्ट नहीं आए। ठीक है, तो उस टाइम पे हमको समझ में आता है, जो हमारे मन के विषाद होते हैं, जो हमारी इच्छा होती है, वो क्या हो जाती है, धुल जाती है उन खारे जल से, यानी उन आंसुओं से, और जो हमारा मन है पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। ठीक है, मतलब अभी तक जो हम सोच रहे थे, हमारे मन में जो विषाद था, जो दुख था, वो सब धुल जाता है आंखों के आंसुओं से, और हम क्या हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलो अभी नीचे आते हैं, आगे देखिएगा कवि जी क्या कहते हैं कि मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। अभी इसका मीनिंग क्या हुआ, तो मृत्यु तो एक सत्य है जो सभी को आनी है ना, और विष मतलब क्या होता है बच्चों, जहर होता है, और जिजीविषा मतलब क्या होता है, जीने की इच्छा। ठीक है, तो मृत्यु से यहाँ पे मतलब क्या है, जैसे तकलीफ, कठिनाई, दुख। ठीक है, तो दुख तो हर मनुष्य के जीवन में आती है। अब उन दुखों का सामना जो मनुष्य कर पाता है, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं ना, जिनको दुख जब उनके जीवन में आता है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और कुछ गलत कदम उठा देते हैं। ठीक है, लेकिन सच्चा इंसान तो वही है जो दुख में भी अपना धैर्य ना खोए और अपना जीवन जीता रहे। ठीक है, सच्चा इंसान तो वही है। एक्चुअल में जीवन जीने का प्रमाण तो उसी ने दिया है कि जब उसके पास दुख आई, तकलीफें आई, तो उसने क्या किया, वो जो दुख से भरा हुआ जहर था उसको उसने पी लिया, यानी उसने उसका धैर्य के साथ, धीरज के साथ उसका सामना किया, और क्या किया, उससे लड़ने की उसने कोशिश की। तो एक्चुअल में क्या है, यही है जिजीविषा, यानी यही जीवन जीने का क्या है, प्रमाण है। आगे चलते हैं, तो आगे कवि जी लिखते हैं कि मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। जैसे देखो, बादल जब छाता है तो कैसे पानी बरसने लगता है, उसी प्रकार से जो आपके मन की पीड़ा होती है, ठीक है, जब वो बहुत अधिक हो जाती है तो बादल के जैसा, बादल कैसे बरस जाते हैं, उसी प्रकार से जो आपकी आंखें होती हैं वो भी बरस जाती हैं, है ना। आपकी जो दुख तकलीफ होती है, जो अंदर की जो पीड़ा होती है, वो बरस जाती है। चलिए आगे देखते हैं, चलती साथ पटरियां रेल की फिर भी मौन। क्या कहते हैं यहाँ पे कवि जी, यहाँ पे वो रेल की पटरियों का एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे मेरे पास ये देखो, हाँ, रेल की पटरियाँ कैसे होती हैं, आपने देखी होगी, ऐसी होती हैं, कभी वो ऐसे होती है नहीं, कभी नहीं, वो साथ साथ में ही चलती हैं, है ना। चलती साथ पटरियाँ रेल की फिर भी मौन, यानी ऐसा तो होता नहीं है कि कभी ये पटरी इधर चली गई, ये पटरी इधर नहीं, ये दोनों हमेशा साथ में चलती हैं, है ना, हमेशा साथ में चलती है, लेकिन फिर भी वो मौन रहती है, वो शांत रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इन रेल की पटरियों का एग्जाम्पल देते हुए कवि जी कहते हैं कि हमारे जीवन में दुख भी आता है और सुख भी आता है ना। तो सच्चा इंसान तो वही है जो क्या करे, दुख का भी सामना करे, और जब सुख आए तो भी वो उसको एंजॉय करे। ठीक है, जैसे आपने कबीरदास जी का ये दोहा सुना होगा। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि दुख में सुमिरन सब करे। ध्यान से सुनना, बड़ा ही आसान है, आपको मैं अर्थ नहीं बताऊंगी, फिर भी आप समझ सकते हो, सुनिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होई। देखो यहाँ पे कबीरदास जी ने क्या बोला है कि दुख में तो सब सुमिरन करते हैं, दुख में तो सब बहुत भगवान को याद करते हैं, है ना। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। ठीक है, हम भी जब सुख आता है तब तो भगवान कहाँ है हमको कुछ नहीं पता, लेकिन जो ही हमारे ऊपर कुछ दुख तकलीफ आती है, कुछ परेशानी आती है, तो तुरंत हमको भगवान की याद आ जाती है ना। तो दुख में सुमिरन सब करे, सब सुमिरन करते हैं, सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख में करे ना कोई। ऐसा देखा जाता है कि लोग सुख में होते हैं तब भगवान को याद नहीं करते हैं। और फिर अगली लाइन में कबीरदास जी कहते हैं कि जो सुख में सुमिरन करे, यानी जो व्यक्ति सुख में भगवान को याद करता है, सुमिरन करता है, तो दुख काहे हो। अगर वो सुख में भगवान को याद करने लगे, सुमिरन करने लगे, तो उसको दुख होगा ही क्यों, है ना। सुख में तो आपने दुख में तो आपने बड़ा ही सुमिरन किया, भगवान को याद किया, लेकिन जब सुख आया तो भूल गए भगवान को। और अगर आपने सुख में ही सुमिरन कर लिया, यानी जब आपके अच्छे दिन है तभी भी आप भगवान को नहीं भूलते हो, तभी आपके जीवन में जो दुख है वो आएगा ही क्यों, है ना। तो यहाँ पे एक दोहा मुझे याद आया, मैंने आप लोग को बता दिया। अभी कवि जी के पास वापस से आ जाते हैं कि ये हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो हमारे जीवन
हमारे जीवन में जो सुख दुख होते हैं ये रेल की पटरियों के समान होते हैं, यानी दुख भी आता है सुख भी आता है। तो दुख में भी हमको मौन ही रहना, जैसे ये रेल की पटरियाँ साथ साथ में चलती है लेकिन एकदम मौन रहती है, कुछ कहती नहीं है, कुछ कहती है क्या किसी से, कभी कुछ नहीं कहती किसी से, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर हमारे जीवन में दुख आता है तो भी हमको उसको एकदम शांति से सहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, और सुख भी आए तो भी हमको उसे क्या करना चाहिए, उसको भी शांति से ही सहना चाहिए। ज़्यादा हमको इतराना नहीं चाहिए कि हमारे पास तो इतना धन है, इतना धन है, हमारे पास तो ये है वो है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका सब कुछ छिन जाए, है कि नहीं, जिसने दिया है वो ले भी सकता है। इसीलिए आपको सुख में ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है और दुख में ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दोनों को बैलेंस करके चलना है। आगे देखते हैं, तो आगे कवि जी लिखते हैं, सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। यहाँ पर कवि जी क्या कहते हैं, यहाँ पे वो सितारों के बारे में बता रहे हैं कि सितारे छिपे बादलों की ओट में। ओट मतलब क्या होता है बच्चों, आड़ में छिप जाना, ठीक है। कोई किसी चीज़ के आड़ में छुप जाना वो होता है ओट, ठीक है। तो जो सितारे हैं वो छिपे बादलों की आड़ में और आकाश क्या हो गया, सूना हो गया, ठीक है। जब समझिए सितारे चमक रहे हैं और बादल आता है तो क्या करता है, उन सितारों को ढक लेता है ना। उसकी आड़ में क्या होता है, सभी सितारे ढक जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी इसके जरिए कवि जी हमसे क्या कहना चाहते हैं, जैसे हमारे जो जीवन होता है, समझिए उसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, एकदम हम प्रसन्न हैं, बहुत अधिक खुश हैं, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन तभी क्या होता है, बादलों के रूप में कोई दुख आ जाता है। हम देखो सितारे से मतलब क्या, एकदम चमचमाता हुआ हमारा जीवन है, एकदम जैसे सितारे कैसे चमचमाते उसी प्रकार से हम खुशियों से हमारा जीवन भरा हुआ है। लेकिन कभी कुछ कठिनाई आ गई, कभी कुछ तकलीफ आ गई, तो क्या होता है, इस तकलीफ़ों में यानी बादलों की ओट में, यानी इस तकलीफ़ों में क्या होता है, जो हमारी खुशियाँ होती है वो ढक जाती हैं और आकाश क्या हो जाता है, सूना, यानी फिर हमारा जीवन एकदम सूना सा हो जाता है। लेकिन इसमें आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इस सूने आकाश के बाद आपको फिर से आपके जीवन में सितारे चमचमाएंगे, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं। आगे कवि जी क्या लिखते हैं कि तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। अभी इसका मतलब क्या, जैसे देखिए अगर सुनिए ध्यान से, अगर कोई बहुत अच्छा गीतकार है, ठीक है, उसने क्या कर दिया, गीतों को स्वर दे दिया, अपना स्वर दे दिया उसने, तो वो जो गीत हैं वो क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं, यानी बार बार लोगों को सुनने का मन करता है ना। कोई कोई गाने तो ऐसे होते हैं जिनसे हमारा मन ही नहीं भरता, ऐसा लगता है हम सुनते रहे, क्योंकि उस व्यक्ति की आवाज़ में इतनी मिठास होती है ना। तो उन गानों को हम क्या करते हैं, सुनते रहते हैं, हमको बड़ा आनंद आता है, ठीक है। तो अभी इससे मतलब क्या है, ये तो गाने की बात मैंने की, गीतों की बात की, लेकिन इससे तात्पर्य क्या है, इसके माध्यम से कवि हमको कहना क्या चाहते हैं, तो समझिएगा इसको ध्यान से। जैसे अगर हम अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म करते हैं तो वो कर्म क्या हो जाते हैं, हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं हमारे क्रांतिकारियों की, तो उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जितना मेहनत किया, जितना योगदान दिया है ना, तो आज हम उन लोगों को याद करते हैं कि नहीं, क्यों याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम ही किया है जिसकी वजह से वो क्या हो गए हैं, अमर हो गए हैं। तो इसी के माध्यम से जो कवि जी हैं वो हमको ये बताना चाहते हैं कि हमें भी कुछ ऐसा करके जाना चाहिए जिससे हम क्या हो जाए, हम रहे ना रहे पर हमारी याद अवश्य ही रहे, यानी हम क्या हो जाए, अमर हो जाए। जैसे मीराबाई आज दुनिया में है नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके पद पढ़ते हैं, उनको याद करते हैं, उनके पद सुन सुन के हमको आनंद आता है। मीराबाई कहती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना। तो वो ऐसे करके पद गाया करती थी, और जब मीराबाई थी तब सब उनको बहुत ताने देते थे, ऐसे कुछ भी बोलते रहते थे, लेकिन आज हम उनको याद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है ना। उन्होंने भक्ति का सबको मार्ग दिखाया, एक रास्ता दिखाया, इसीलिए हम उनको याद कर रहे हैं। तो उनके ऐसे कर्म थे, तो ऐसे ही कर्म हमको करने चाहिए जिससे हमारा जो जीवन है वो क्या हो जाए, अमर हो जाए, लोग हमको क्या करें, याद करें, हम रहे ना रहे पर हमारी याद रहे। चलिए अभी लास्ट वाली यहाँ पे जो स्टांजा दिया गया इसको देखेंगे। तो इसमें क्या है कि सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। अभी इसका अर्थ क्या होगा सुनिए। सबसे पहले मछली वाला बताती हूँ, उसके बाद बताऊंगी कि इसके माध्यम से कवि हमको क्या बताना चाहते हैं। तो क्या कहते हैं, जैसे मछली है, ठीक है, तो मछली अगर सागर में है, समुद्र में है, तो वो क्या रहती है, प्यासी ही रहती है।
अब आप सोचेंगे कि समुद्र में मछली कैसे प्यासी रहेगी, क्योंकि समुद्र मतलब क्या, पानी पानी ही है, तो वो प्यासी कैसे रह जाती है। तो सुनिए ध्यान से, समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है ना, खारा होता है। तो वो मछली बेचारी उस पानी को पी कैसे सकती है, तो वो समुद्र में रहकर भी क्या रहती है, प्यासी ही रहती है, मतलब उसकी प्यास नहीं बुझ पाती है। ठीक है, तो अभी इसके माध्यम से कवि हमको क्या शिक्षा देना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा दो अर्थ निकल रहा है। एक तो ये पहला अर्थ क्या है, जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि सागर में रह करके, पूरे सागर में मछली है लेकिन फिर भी, मतलब इतने बड़े से सागर में मछली है लेकिन फिर भी प्यासी है। तो इसी प्रकार से अगर कोई मनुष्य है, उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति है, लेकिन अगर वो उसका यूज़ नहीं करता है, वो दूसरों को, ज़रूरतमंदों को देता नहीं है, बस उसको वो बना करके रखा हुआ है, एक तिजोरी में बंद करके रखा हुआ है उस धन को, तो वो धन किस काम का है ना, उसके पास बहुत सारा धन है लेकिन फिर भी उसका कुछ भी यूज़ नहीं है, वो क्या है, यूजलेस है ना। जैसे मछली कैसे समुद्र में प्यासी है, उसी प्रकार से ये जो मनुष्य है, अगर इसके पास बहुत सारी धन संपत्ति है लेकिन अगर वो उसका सही यूज़ नहीं करता तो फिर उसका कुछ भी फायदा नहीं होता है। ठीक है, अब दूसरा अर्थ यहाँ पे क्या निकलेगा, दूसरा अर्थ भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपका जो जीवन है, समझिए ये दुखों से भरा हुआ है, ठीक है, तो अगर आपको सुख चाहिए, जैसे इस मछली को, अगर मछली को पानी पीना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, समुद्र की गहराई में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब नीचे जाएगी तभी उसको मीठा पानी मिल पाएगा, है ना। तो आपके जीवन में अगर दुख है, ठीक है, अगर आपके जीवन में दुख है और अगर आपको सुख चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन दुखों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर समझिए आपको कोई लक्ष्य चाहिए तो वो लक्ष्य क्या इतनी आसानी से मिल जाएगा, आपने कोशिश की और एक ही बार में सफलता मिल गई, तब तो ऐसे सब लोग, किसी को भी सफलता मिल जाएगी, सब लोग सफल होकर बैठेंगे, है ना। तो अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दुखों का सामना करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर हम कोई भी काम करने निकलते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमको एक ही बार में सफलता मिल जाए, एक ही बार में हम सफल नहीं होते हैं, हमको बार बार उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए, यानी कठिनाइयों का सामना करते रहना चाहिए, तब जाके हमको सफलता प्राप्त होती है। तो इसके दो अर्थ मुझे समझ में आ रहे थे जो मैंने आप लोग को बता दिए हैं। तो चलो बच्चों, यहाँ पे आपका ये जो लेसन है मन, ये कंप्लीट होता है और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो पाठ है, ये जो कविता है, ये जो हाइकू अच्छी लगी होगी, है ना। कितनी छोटी छोटी है, आराम से याद हो जाएगी, है ना। तो और इससे आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा, ठीक है। तो चलो अभी हम अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।